हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रूडेंट स्टडी IQ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे थे, आज उसको कंटिन्यू क्लास करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, अब हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ना कि ग्रामर पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पोकन का रूल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ग्रामर अलग होता है, जैसे नाउन प्रोनाउन वो अलग चीज़ है, हम लोग स्पोकन करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। तो इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का लेक्चर अपना 2 है आज, यानी क्लास 2 बोल सकते इसको, क्लास 2। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं ही सी इट नेम, सबके साथ क्या लगता है, यानी जमा पढ़े थे। उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे। देखिएगा सिंपल, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इधर देखिएगा, क्या तो विजुअल है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, इस क्रिया के अंत में है, हूँ, हो आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। इसके अंदर भी 4 तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, पहला क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव स्टेट, सिंपल की बात हो रही है क्या, सिर्फ स्टेट को दर्शाता है। स्टेट यह अवस्था दर्शा रहा है, ना कि तुम्हारा डूइंग वर्क है। इतना दिमाग में चलिए। ठीक है, ठीक है, दिमाग में लेकर चलिए इतना। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस ये क्या होता है? इसे हम लोग बोलते हैं, मैं एक वर्ड लिख देता हूँ हिंदी में, इसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जो आप हमेशा सच सोच सके, मतलब इसके बारे में कोई मतलब नहीं का कोई शब्द ही नहीं आए। जैसे मैं राजा हूँ तो हूँ, मैं पुलिस हूँ तो हूँ, मैं चोर हूँ तो हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ तो हूँ, इसमें नहीं वाला शब्द नहीं आता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नकारात्मक वाक्य। फिर हम लोग क्या देखेंगे? तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसे समझिए, नकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक उसे बोलते हैं जो हर चीज में नहीं का प्रयोग हो जाए। जैसे मैं राजा नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं ऑफिसर नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, है ना, हर चीज में नहीं का प्रयोग आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इसका मतलब पहले समझिएगा। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? वैसा सवाल जो इंट्रोडक्शन होता हो। ठीक है ना, जैसे मैं परिचय करवाता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, जो मतलब कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, सवाल कर रहा हूँ, समझ में? जैसे मैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो, तो कुछ सवाल पूछ रहे हैं ना, उस समय इंट्रो आता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क इसमें लगता है। आगे थे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। मतलब प्रश्न नहीं पूछ रहा नहीं भी, ये तुम्हारा गुस्सा का सेंस आता है। यहाँ पे जो हो रहा है सेंस क्या है? गुस्सा का। ऐसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, और उसने ऑपरेशन सही से नहीं किया, समझ में आ रहा क्या? और उस समय गुस्सा का बोल रहा है, क्या तू डॉक्टर नहीं है? ऐसा बोला ना जी, क्या तू डॉक्टर नहीं है जो ऑपरेशन सही से नहीं किया? ऐसा बोल सकता है ना? क्या तुमको नॉलेज नहीं है, तूने नहीं ऐसे काम किया? उसमें गुस्सा का सेंस में ज़्यादा आ जाता है। ठीक है ना, तो गुस्सा का सेंस में आता है। या फिर ऐसा बोलता है, क्या तुम मतलब ऐसे स्टूडेंट नहीं हो, प्यार का भी बात आता है सर, मतलब ठीक है ना, मतलब गुस्सा भी आता है और मतलब अच्छा से भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है क्या? प्रश्नवाचक यानी नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसका रूल देखिएगा, सबसे पहले हम लोग डालेंगे क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है ना, इसमें क्या रूल होता है? तो रूल देख लीजिए, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज आएगा, या फिर एम आएगा, या फिर क्या आएगा? आर आएगा। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग बोलेंगे क्या?
अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ सब करेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, एक एग्जाम्पल, बाकी सब आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। देखिए पहला पॉइंट, ऐसे बोलिए, वैसे सेंटेंस बोलिए, ऐसे मान लीजिए मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, तो क्या आएगा? तो आप बोले क्या? आई एम किंग। मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। ठीक है, मैं बोलूंगा वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। बताइए आप लोग, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा? बताइए, इट आएगा ना? कंफर्म? पीछे से भी इट क्यों आएगा? रुक जाओ, इट क्यों आएगा बताइए बाबू, इट क्यों आएगा? पिछले बेंच बताइए। अरे आपसे पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, इस समय यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है। इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इट का प्रयोग होगा। ठीक है, आपको शुरू में बताया था, इससे जेंडर क्लियर ना हो, इसलिए क्या लगाएंगे हम लोग? इट। इट के साथ क्या आएगा? इट इज डॉक्टर। फुल स्टॉप सब में रहेगा, ठीक ना? कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक और सेंटेंस बोलिए, हुआ ऐसे बोलेंगे, सीता, सीता और गीता। सीता और गीता विद्यार्थी है या फिर क्या बोलते हैं, अध्यापक है, अध्यापक या अध्यापिका है, अध्यापिका है। बताइए इसका सेंटेंस। देखिए मैं बता दो, देखो दो को नाम है, मैं आपको बोला था सिंगुलर नाम प्लूरल नाम। अगर सिंगुलर एक बोला था खाली सीता तो ही जाता, और दो का तो क्या आएगा? तो बोलूंगा यहाँ पे सीता एंड गीता आर टीचर। समझ में क्या इतना पे? इसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ, अध्यापिका है क्या? मुझे पता चल रहा है साफा साफा तो लड़की है, वह अध्या, हाँ, तो वहाँ पता नहीं चलेगा ना कि वो लड़का है कि लड़की है, क्योंकि टीचर तो मैं भी हूँ, मैं लड़का हूँ, टीचर तो कोई लड़की भी हो सकती है, हो सकती कि नहीं हो सकती, तो उस समय कंफर्म नहीं पता चलता कि क्या है, लड़का है कि लड़की है, उस समय इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आप नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग। इससे आप लोग, हाँ बोलिए, पूछो, देखिए सामने फिर। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया इतना? यानी जो सकारात्मक हो, बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हो, ऐसे वह चोर है, वह राजा है, वह पागल है, वह पंखा है, मतलब ऐसा बोल सकते बहुत कुछ। वह वर्षा हो रही है, मतलब वर्षा हो रही नहीं है, सिर्फ वर्षा है, वर्षा नाम भी हो सकता है, ठीक ना? आज समझ में क्या? तुम्हारा वह हवा है, तो बहुत सारा बोल सकते हैं ऐसा चीज। ठीक है, इसी में आता है हम लोग का। ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिर्फ और सिर्फ अवस्था को दर्शाता है। किस उधर से आ गए? अवस्था, सिर्फ अवस्था को दर्शाता है। सर यहाँ पे महान पुरुष है जी, मैं क्या बोल सकता हूँ? मैंने नाम कोई चीज नहीं है। चलो देखो, चलिए हम लोग क्या पढ़े थे? तो कंटाती नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट। नेगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। क्या होता है इसका मतलब? नकारात्मक। हर शब्द नहीं से जुड़ जाता है, हर शब्द। जैसे मैं राजा नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं मतलब ऑफिसर नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आया क्या? उसके लिए क्या लगेगा? नोट लगा देंगे। कुछ नहीं, इसका रूल देखिएगा। पहले आता है सब्जेक्ट, क्या आता है? फिर क्या आता है यहाँ पे? इज एम आर, इज एम या आर, तीनों में से कोई एक ही आएगा। सुनना क्या? तीनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद क्या आएगा? नोट आएगा। पहले इसका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी पता नहीं चल रहा तो मैं बता देता हूँ दोबारा से। ना, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो क्या तुम्हारा? वो सब्जेक्ट है। और जिसकी चर्चा लास्ट में की जाती है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे मालूम हुआ राजा है, तो वह कौन? तो पता चलेगा राजा। राजा कौन? लास्ट में चल रहा है जिसका, उसका परिचय किससे हो रहा है? वो राजा से हो रहा है। तो जिसकी चर्चा किससे में लास्ट में हो रहा है वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मैं चोर हूँ, बोल रहा मैं चोर हूँ,
तो मेरा चर्चा लास्ट में हो रहा है चोर के हिसाब से, तो मैं क्या बन गया, चोर बन गया। तो यहाँ वाले को मैं पुलिस हूँ, तो क्या बता रहा है यहाँ पे, मेरी चर्चा लास्ट में हो रही है, तो पुलिस क्या है तुम्हारा, लास्ट को दर्शा रहा है। तो जिसकी चर्चा लास्ट में की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, और सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में किया जा रहा है, ठीक है, जैसे ही, सी, इट, एनी नेम, आई, वी, यू, दे, दोस्त, पता नहीं बहुत सारा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इसी का नेगेटिव देख लीजिए, मैं राधा नहीं हूँ, ठीक है, आप इसके डायरेक्ट मैं इसके इंग्लिश कर रहा हूँ, ठीक ना, ठीक ना, मैं राधा नहीं हूँ, क्या हो जाएगा, या फिर मैं को लिख देता हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। देखिए क्या है, आई एम नॉट किंग। आपको ये मत सोचिए सर आई एम लगा तो एनजी भी लगेगा, ठीक है, ये अवस्था उधर से आ रहा है, ठीक है ना, डूइंग वर्क नहीं चल रहा है यहाँ पे। डूइंग वर्क चले तो मतलब उसमें कोई क्रिया है ना, कोई काम कर रहा होगा उस समय, समझ में आ रहा क्या, उस समय कोई वस्तु है जो काम कर रहा होगा, तब जाकर वहाँ पे आईएनजी लगेगा, वरना आईएनजी नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब कंटिन्यू को दर्शाएगा तब जाके लगेगा, वरना नहीं लगेगा। यहाँ पी का नहीं है। आप देखिए मैं बोलूँगा अध्यापिका नहीं है, इससे जेंडर क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले इतना बता दीजिए। नहीं हो रहा क्या, इसमें साफा हो रहा है, अध्यापिका, जब अध्यापक होता ना है वो लड़का होता है। देखिए यहाँ पे क्या लेंगे अब, शी इज नॉट टीचर, डॉट यहाँ तक। देखिए ऐसे बोलना, जैसे मैं बोलूंगा कोई ऐसा शब्द बोलिएगा, वह कुर्सी नहीं है, वह कुर्सी नहीं है। आप बताइएगा क्या होगा, इट आएगा ना, मालूम चल रहा सबको क्या, क्या है यहाँ पे, इट इज नॉट क्या, ये कुर्सी नहीं है। तो आपको यहाँ तक क्लास हो गया, अपना फुल स्लाइड हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, इसका जवाब देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव देखिएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है, ये प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाला होता है, प्रश्नवाचक। क्या बोलो, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, सबको पहले देख लीजिए, उसके बाद उतार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक मन होता है सवाल को पूछने वाला, ठीक है। इसका रूल कुछ इस प्रकार है, देखिएगा, पहला होगा सब्जेक्ट, सॉरी पहला होगा इज, या फिर एम, या फिर आर, ठीक है, इज हमारे में से कोई भी है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क करना बहुत जरूरी है इसके अंदर, नहीं करिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, जैसे बोलिए क्या आप डॉक्टर नहीं हैं, ऐसे बोलिएगा। अच्छा क्या आप डॉक्टर हैं, क्या आप डॉक्टर हैं, ये दो तरह के कंडीशन बनते हैं इसमें। ऐसे बोले क्या आप डॉक्टर हैं, कस्टमर को बोलो क्या आप डॉक्टर हैं सर, मुझे जल्दी से इलाज कर दीजिए, ऐसे बोलता ना जी, तो उस कंडीशन में आप पे आएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, आर यू डॉक्टर, ठीक है। क्या मतलब आप एक डॉक्टर हैं, बोलेगा क्या आप, क्या हम सब पागल हैं, बताइए। आर पहला अक्षर में से बड़ा होता है, आर वी ऑल मैड। समझ में चीज क्या, एक और सेंटेंस कोई बोलता देखिएगा, हम लोग इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव
सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है रूल देखिए इसका क्या होगा बताइए आप लोग। तो पहले आ गए क्या चीजें हमारा आया देखना इज एम आर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है इसलिए लिख दिया। अब यहाँ पे सेंटेंस आता है क्या, क्या तुम राजा नहीं हो, ऐसे क्या तुम राजा नहीं हो, क्या तुम राजा नहीं हो। तो क्या आएगा वो देखेगा आर आएगा, क्या आएगा आर यू नॉट किंग बोले। और बोले कोई क्या तुम्हारा भाई, ऐसे बोलो कोई और सिंपल से बोलिए क्या है ना, क्या सीता, क्या सीता एक लड़की नहीं है, क्या सीता एक लड़की नहीं है ना। तो क्या सीता एक, तो क्या हो गया इजी आएगा, फिर सीता नोट अगर, ठीक है इसी तरह नोटा गर्ल। कोई और सेंटेंस बोलिए, तीसरा है तो दूसरा हो गया तीसरा क्या, हाँ गर्ल सीता क्या हुआ होता तब हो जाता, क्या सीता एक लड़की नहीं है। सीता तुम्हारा बोध करा रहा है कि वो सीता है और तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि क्या वो लड़की नहीं है। तो वहाँ पे सेंटेंस क्या बोलना चाह रहे हो, गलत है। क्या बनना चाहेगा इसका इज गर्ल, क्या बोलना चाह रहे हो बोलो। डज नहीं आएगा, पागल है। डज क्या चल रहा है जी, ये डूइंग वर्ड चल रहा है क्या, अरे डूइंग वर्ड चल रहा है इसमें। हाँ तो मैं बता रहा हूँ इसमें डूइंग वर्ड नहीं चल रहा है, अवस्था तो सारा है। जिंदगी भर कंफ्यूज भरा हुआ है इसमें, ठीक ना। इतना बड़ा होगा 10वीं तक आ गया, इंटर तक आ गया, कंफ्यूजन है कि कब डज आएगा, कब डू आएगा, कब डीड आएगा, कब इजम मारा जाता है, कब आएंजी लगता है इजम के साथ पता नहीं चलता है। समझ में आ रहा क्या, वो आज क्लियर कर लीजिए इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे डूइंग वर्क नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा डूइंग वर्क नहीं चल रहा है, इसलिए तुम्हारा डज डूज नहीं आएगा, डज डू नहीं आएगा, डू डज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस बोलिए। मैं बोलता हूँ क्या राम और सीता, क्या राम और सीता क्या बोलते हैं ईमानदार नहीं थे, नहीं है ऐसे। क्या राम और सीता भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। क्या राम और सीता भगवान नहीं है, सवाल उठ जाएगा यहाँ पे। क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, देखिए आर राम, ठीक है, आर राम एंड सीता। समझ में आ रहा क्या, ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे खत्म होता है। सब अवस्था दर्शाने वाली जितना चीज है ना सब यहाँ पे खत्म होता है। बात है डब्ल्यू फैमिली का, जिसमें वाट आता है, वाई आता है, वेन आता है, हु आता है ना, वट एवर आता है, वेन एवर आता है, सब के सब वो एक साथ कराया जाएगा WH वर्ड, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, सब में तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है और वो वाला क्या है, अंतर आ जाता है, देखिएगा। मैं बोलूँगा तुम्हारा नाम क्या है, और बोलूँगा क्या तुम्हारा नाम है, अरे नहीं क्या बोलते हैं, क्या आप राजा हैं। अब सुनिएगा, ये दोनों सेंटेंस में अंतर समझिए, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, पर वैसे वाट नहीं लगा सकता मैं, और इसमें मैं इज में क्या बोलते हैं पहले नहीं लगा सकता इज। समझ में आ रहा क्या, यहाँ पे तुम्हारा सेंस आ रहा किसका, WH का, और यहाँ पे सेंस आ रहा तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस का, सॉरी इंट्रोगेटिव का। आ रहा समझ में क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या आप राजा हैं, इसमें क्या क्या आप राजा है ना, तो आर यू किंग आएगा,
अगर बोलूंगा आपका नाम क्या है, तो क्या बीच में आ जाए ना, क्या फिर लास्ट में जो डब्ल्यू एच बढ़कर इंडिकेट कर रहा हो, तो यहाँ पे आएगा व्हाट, समझेगा, व्हाट इज योर नेम आ जाएगा फिर। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट के साथ आर क्यों नहीं आया? अरे आर सुन में, तुम्हारा तुम नहीं है, तुम्हारा नाम है, ठीक ना, इसलिए जा रहा है, उस समय भी जा रहा था। तो डाउट यहाँ तक? तो आप इसके लीजिए स्क्रीनशॉट और नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए सामने सब कोई पता नहीं कौन सा, ठीक है ठीक है, देखिए। हेलो मेरे स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अब हम पढ़ेंगे क्या, पास्ट टेंस, ठीक है। देखते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इसे बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलेंगे इसको? भूतकाल। इसी अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, इसे बोलेंगे भूतकाल, भूत आ जाएगा, देखते रहिए सामने। भूतकाल का मतलब क्या होता है? भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया ना, जो बीत गया वो हो गया। जैसे कोई मर जाता है ना व्यक्ति, तो कैसे बोलते हैं? भूत बन गया। तो भूतकाल एक तरह से, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या लगता है, इसका यूज कैसे करते हैं, तो देखिए पहले पहचान कैसे करेंगे। जिस क्रिया, आवाज कोई ना करे, जिस क्रिया या वाक्य के अंत में, जिस क्रिया या वाक्य के अंत में था, थी, था है नहीं, था, थी, थे इत्यादि हो तो इसे पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इस तरह के टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए, इस प्रकार के टेंस में वाक्य बनाने के लिए वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो वाज या वर का, बस इसको याद रखिए। किसको? तो वाज वर। ये तुमको बताया कि पास्ट है, ठीक ना। मालूम क्या चलेगा? जिस क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि आ जाता है तो हम समझेंगे क्या, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे थे? इसे सिर्फ अवस्था को दर्शाता है, ठीक ना। यहाँ मैं लिखता हूँ इसे प्रयोग किया जाता है और लिखता हूँ यह सिर्फ अवस्था को दर्शाता है, यह सिर्फ अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। सिर्फ किसको दर्शाएगा? अवस्था को। जैसे मैं राजा था, मैं चोर था, मैं पुलिस था, मैं टीचर था। समझ में आ रहा क्या? सबको देखिए इधर, क्या मतलब कुछ भी था तो क्या एक तरह से अवस्था, पर हूँ नहीं ना, था की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है ही, देखिए ये हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए और किसी का नाम हो जाए, एनी नेम। इसका हिंदी को मैं लिखा चुका हूँ, आप चाहे तो वीडियो को रिप्ले पीछे करके देख सकते हैं। इसे सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर, और ये क्या होता है? प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक नाम, अकेला नाम, और प्लूरल का होता है दो या दो से अधिक नाम। जैसे सीता गीता, राहुल, पता नहीं, बहुत सारे नाम हो सकता है, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। नाम है लेकिन प्लूरल है, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे? आई, वी, यू। फिर क्या होगा यहाँ पे? दे, दोज, बहुत कुछ हो सकता है। ये सब सब्जेक्ट है, ये सब क्या है? सब्जेक्ट। अब ही के साथ क्या लगता है? ही, सी, इट, सबके साथ आप क्या बोलेगा? तो वाज लगेगा। क्या लगेगा? अब इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? इसके साथ क्या आएगा? वाज आएगा। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। इसके साथ क्या आएगा? वर आएगा। वेयर नहीं पढ़ते इसको कभी भी, क्या पढ़ते इसको? वर पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर नहीं पढ़ना, वर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट। आई के साथ स्पेशल, आई के साथ वाज लगता है। क्या लगता है?
अब बाकी सबके साथ क्या लगता है, वर लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो सही मिलेगा ना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कितने तरह का सेंटेंस होता है, 4 तरह का। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए यहाँ पे पहला इसमें क्या होता है, इसमें लिखता हूँ सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में 4 प्रकार के, 4 तरह से वाक्य को बनाया जा सकता है, वाक्य को बनाया जाता है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, इसका रूल देख लीजिए साथ ही। ठीक है, रूल देखिए क्या है, तो रूल लिख लीजिए। पहले होता क्या तुम्हारा, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे, वाज आएगा या फिर वर आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे इसको, इसका क्या सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए रूल। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आता है वाज वर, वाज या फिर वर, फिर क्या आता है नोट, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्या आता है तीसरा में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये बिना रूल के हिसाब से नहीं चल सकता। अब आप चाहें कि मैं सब्जेक्ट के पहले वाज वर्ड लग दूंगा या फिर मैं पहले नोट लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। समझ में आ रहा क्या, यहाँ देखिए नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे क्या पहला आएगा तुम्हारा रूल, क्या आएगा, रूल में क्या क्या आता है, तो पहले आएगा तुम्हारा वाज वर आ जाएगा, वाज या वर, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। समझ में आ रहा क्या इतना। अब हम नेक्स्ट पढ़ें क्या, चौथा पॉइंट यहाँ देख लीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस क्या जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंस। हाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिखता, ठीक है ये सब कुछ चौथा पॉइंट, ठीक ना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले इसका रूल क्या है, तो पहले इसका हो जाए क्या, रूल लिखता हूँ। पहले आएगा वाज या वर्ड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा नोट, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है। ये अपना एक पूरा पास्ट खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है क्या, ये पूरा पास्ट टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, पूरा स्ट्रक्चर के रूप में और रूल के रूप में पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा क्या चीज। दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है, दोबारा से देख लीजिए इसको, रिलीज करते हैं इसको। देखो कैसे पहचानेंगे हम इसको, तो जिस क्रिया या वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि हो तो इसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसको देखिएगा, इस प्रकार के सेंटेंस मतलब टेंस में वाक्य बनाने के लिए वाज वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ देखना, यह सिर्फ अवस्था को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, अवस्था। जैसे मैं कुछ था, समझ ना, मैं पहले खराब था, पहले कोई देखो कोई अगर सक्सेस होता है लोग या व्यक्ति तो अपने बारे में बताता है, पहले मैं ठेला चलाता था, उसके बाद मैंने ये किया, फिर मैंने बहुत मेहनत से कवारी वाले की दुकान से जाकर किताब खरीदा, है ना, उसके बाद मैंने बहुत पढ़ाई किया, फिर कवारी वाला मतलब न्यूज़पेपर बेचा, फिर बेचते बेचते मैं बुक लिया, फिर धीरे धीरे करते करते क्या बन गया, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, आज मैं इस लेवल को हूँ। समझ में क्या, ऐसे आप लोग देखे होंगे, हमेशा ऐसे बताया जाता है। तो क्या बता रहा है, पास्ट क्यों बता रहा हूँ घटना, मतलब इसमें आता है पास्ट स्टोरी, ठीक है ना। पास्ट स्टोरी से बन सकता है, मैं ये था, मैं वो था, मैं पता नहीं क्या करता था, क्या सब उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, तो ही सीट सबके साथ क्या लगता है, वाज,
ओनली मतलब किसी नाम है, किसी का एनी नाम, एनी नेम मतलब क्या होता है, किसी का नाम भी हो सकता है। अच्छा देखते हैं इसको, एनी नेम फिर क्या होता है, सिंगुलर में आएगा तो वो आ जाएगा, प्लूरल में आएगा तो क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ देखिएगा आगे के साथ क्या आता है, वाज, वी के साथ क्या आता है, वी यू दे, दोस्त के साथ क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसको। अगर मैं बात करूँ इसका रूल का तो देखना, सिंपल पास्ट टेंस में चार तरह से वर्ब को बनाया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा क्या है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका रूल है, देखिएगा ये रूल लिखने का आपको, ये रूल है इसका, देखिए ये आपका रूल है। ये कहते हैं क्या, इसके बिना नहीं बना सकते आप लोग। ठीक है, ये भी क्या है तुम्हारा रूल है। इतना ग्रीन वाला मैं बॉक्स बना रहा हूँ ना, क्या तुम्हारा रूल है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये सब के सब क्या रूल है, इसको याद करिए। पास्ट टेंस यहाँ पे खत्म हो चुका है, सिंपल पास्ट टेंस। बात रही से एग्जांपल करने का, हम करते हैं थोड़ी देर में भी। ठीक है, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, या फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक ना, कल की क्लास में फ्यूचर के साथ मिलेंगे या फिर इसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।